नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजियो फ्री पर। आज हम बात करेंगे एक मेडिकल टेस्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिनिन टेस्ट। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उस पर मेडिकल जो कार्ड होता है उस पर लिखा होता है सी टेस्ट या क्रिएटिनिन टेस्ट। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका होती है कि जो क्रिएटिनिन टेस्ट है वो क्या होता है या किस चीज़ से ये रिलेटेड होता है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात आती है कि जो क्रिएटिनिन टेस्ट है वो क्या होता है। तो ये जो टेस्ट है दो नाम से होता है, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट और यूरिन क्रिएटिनिन टेस्ट। जो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है उसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है नॉर्मल, और जो यूरिन क्रिएटिनिन टेस्ट है उसमें आपका यूरिन सैंपल लिया जाता है। तो उसमें आपका जो क्रिएटिनिन नामक का जो एक केमिकल है, जो एक अपशिष्ट पदार्थ है हमारी बॉडी में मिलता है, उसको उसके लेवल को मापा जाता है। ठीक है। अब जो क्रिएटिनिन है वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो जितनी भी हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। उनके मेटाबॉलिज्म से एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिनिन। ये जो क्रिएटिनिन है फिर हमारे ब्लड में घुल जाता है, उसमें मिक्स होके फिर हमारी किडनी तक पहुंचता है। किडनी इसको ब्लड से फ़िल्टर करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो क्रिएटिनिन है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, हमारी बॉडी में इसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे जो है बहुत सारे हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं। फिर डॉक्टर जो है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट कराओ। तो अब बात आती है कि जो क्रिएटिनिन है उसका नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में कितना होता है। तो पुरुष के अंदर अगर हम देखते हैं, मेल्स के अंदर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.7 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होती है। महिलाओं फीमेल्स के अंदर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.6 से 1.1 mg पर डेसीलीटर होती है। जब आप डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट लेके आते हो तो उसके साइड में ये नॉर्मल वैल्यू मेंशन होती हैं। तो आपकी जो क्रिएटिनिन की वैल्यू आई है आप उससे इसके साथ कंपेयर कर सकते हो कि नॉर्मल लेवल आया है, कम ज़्यादा है। तो अब बात आती है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी के अंदर तो उससे क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो पानी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बॉडी से जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, जिसमें से क्रिएटिनिन एक है। लेकिन अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं ले रहे हैं तो वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी में जमना शुरू हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि ये मसल्स की मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई मांसपेशियों में इंजरी हुई है या हमने एकदम से अत्यधिक एक्सरसाइज कर लिया है तो उससे भी जो है क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हमने एक बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट लिया है तो उससे भी क्रिएटिनिन का जो लेवल है बढ़ जाता है। आपने सुना भी होगा कि किसी ने एकदम से प्रोटीन सप्लीमेंट लिया और उसकी किडनी फेल हो गई। वो इसलिए होता है जब हमने बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट, तो एकदम से क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है उसको ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए, और किडनी जो है फेल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको बीपी हाई रहता है या डायबिटीज़ है या थायराइड है तो उनमें भी जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो कम ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कि जो क्रिएटिनिन का जो लेवल है उसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। दूसरा, जो प्रोटीन डाइट है वो एक प्रॉपर डाइट हो, ना प्रोटीन कम लें ना अत्यधिक मात्रा में लें, एक नॉर्मल प्रोटीन डाइट लें। अच्छे से व्यायाम करें लेकिन एकदम से हैवी वर्कआउट ना करें। इसके अलावा अगर आप बाहर से कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। और यदि आपको
डायबिटीज़ है या बीपी हाई रहता है या आप थायराइड के मरीज़ हैं तो एक रूटीन चेकअप ज़रूर कराएं। तो ये थी क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी। यदि मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।